हेलो बच्चों, आप लोगों के साथ एक प्यारा सा चैप्टर सब्जेक्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर विश्लेषण। ये काफ़ी सभी स्टूडेंट के लिए है। 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, जो भी हो, 10th 12th जो भी क्लास का हो, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आप इसको समझिए कि कोई भी एग्जाम हो उसमें आना ही आना है। आप लोगों को इतना अच्छा से बताऊंगा कि आप लोग आज के बाद विशेषण शब्द से डरिएगा नहीं, हलवा नहीं समझिएगा। कैसा समझिए? हलवा है, ठीक है ना, कि बिना दांते खा जाना वैसा लगेगा। अब देखिए कैसा ये सब ये हलवा का स्वाद लेना चाहते हैं तो हलवा के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, विशेषण किस करते हैं? जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा मतलब हम हुए, हमारा नाम हुआ संज्ञा, हम, ठीक है। सर्वनाम क्या हुआ? मैं हुआ सर्वनाम। तो इन दोनों की विशेषता बताओ उसे क्या कहते हैं? जैसे हम बोलेंगे मोहन अच्छा लड़का है, मान आकर्षण अच्छा लड़का है, तो हम अपने आप को बड़ाई कर रहे हैं? नहीं बड़ा। मोहन खराब लड़का है, नहीं, अच्छा लड़का है, मान लो बड़ाई खराब है, अच्छा लड़का है, तो अच्छा लग रहा है मोहन, तो यहाँ पर मोहन का बड़ाई हो रहा है ना, आकर्षण का बड़ाई हो रहा है ना। उसके बाद मोहन के बदले मैं बोलूँ मैं अच्छा लड़का हूँ, तो मैं क्या हूँ? पढ़ना हूँ, तो मेरा भी विशेषता बताया। दोनों की विशेषता बताने को क्या कहते हैं? विशेषण। समझ गया बच्चा सब? अगला सुनिए, जैसे मोहन मोटा है, आकर्षण मोटा है, नहीं पतला है बेचारा, तो मोटा है, तो मोटा क्या होगा? विशेषण। बिहार में छात्र तेज है, क्या है? तेज है, तो तेज क्या होगा? विशेषण। आप घमंडी हैं, तो समझ रहे, घमंडी क्या होगा? विशेषण। रामू लंबा है, तो रामू क्या होगा? विशेष, सॉरी, लंबा क्या होगा? विशेषण। रामू के बारे में पढ़ाई किया, रामू एगो लड़का है, संज्ञा के बारे में। अब देखिए रामू यहाँ पर विशेषज्ञ हो गया, और इसका विशेषता कौन बनाने वाला? विश्लेषण हो गया लंबा, ठीक है। वह बहुत तेज है, तो बहुत क्या हो? देखिए अब यहाँ पर लड़का सबका कंफ्यूजन होता है विशेषण और प्रविशेषण का। तो माना विशेषता को विशेषण को विशेषण को जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण को भी जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रविशेषण कहते हैं विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे मोहन ज्यादा मोटा है, तो ज्यादा यहाँ पर क्या होगा? प्रविशेषण। मोटा क्या होगा? विशेषण, ठीक है। उसके बाद क्रिया विशेषण का, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया जैसे में वह जोर जोर से पढ़ता है, वह जोर जोर से पढ़ता है, तो पढ़ना क्या हो? काम हुआ। काम का विशेषता बताया कि नहीं? जोर जोर। काम की विशेषता बताया कि नहीं? जोर जोर, ठीक है। अब देखिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन होता है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक विशेषण। अब ध्यान सुनिए, गुणवाचक, अब बताइए काला है, बुल्लू है, तो विशेषण नहीं हुआ, ठीक है ना। काला, लंबा, मोटा, तेज, ये सब क्या हुआ? विशेषण हुआ। संख्यावाचक विशेषण जैसे 5 आम, 10 आम, 15 आम, 25 आम, 2 हाथ, ठीक है, ये सब विशेषण हुआ, संख्यावाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण क्या हुआ? ज्यादा पानी, कम पानी, दूध तनिया से दूध, ज्यादा दूध, समझ में आ रहा है ना? ये सब क्या होता है? परिणामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान सुनिए। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक मतलब सर्वनाम इसमें जुड़ा हुआ है। जो चीज सर्वनाम की विशेषता बताए उसे सर्वनामिक विशेषण क्या कहते हैं? जो चीज सर्वनाम की विशेषता, जैसे कोई घर, तो घर यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो कोई घर जैसे सर्वनामिक विशेषण होगा। कोई सा किताब नहीं, ठीक है, ये सब हुआ, ठीक है, ये सब हुआ सर्वनामिक विशेषण। जैसे रुचि शब्द का विशेषता है रुचिकर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। रुचि का शब्द का विशेषता है रुचिकर। सर्वनामिक विशेषण समझिए, मतलब सर्वनाम उसमें जुड़ा हुआ, ठीक है, उसका विशेषता होता है। तो सर्वनाम इसमें क्या है? कोई है ना, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है ना, तो उसका विशेषता बता रहा है घर के बारे में। कोई घर, कुछ, कोई सी किताब, कोई क्या हुआ? सर्वनाम हुआ, तो इसका विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। तो सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, लगेगा सर्वनाम लेकिन वो सर्वनामिक विशेषण है, विशेषता बता रहा है सर्वनाम का, ठीक है। अब देखिए नरक का विशेषण क्या होता है? नरक का विशेषण क्या होता है? नरक का विशेषण होता है नारकीय। 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल, कौन गज मलमल? 4 गज मलमल, ठीक है। कौन विशेषण? संख्यावाचक। अब बताइए, 2 पेन होगा, 2 पेन, ठीक है, सुंदर है, 2 पेन के बारे में होगा, तो क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। और अगर परिणामवाचक विशेषण, परिणाम क्या होता है? परिणाम माने, अब देखिए थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा पानी के परिणाम हुआ ना, फल मिल रहा है। कितना चीनी? तो थोड़ा सा, फल हुआ थोड़ा सा। निम्न से विशेषण का भेद नहीं है, तो बताइए गुणवाचक विशेषण भेदे है, परिणामवाचक है, संख्यावाचक नहीं, तो प्रविशेषण नहीं है,
प्रविशेषण का विशेषण के विशेषता बताने वालों को प्रविशेषण बोलते हैं, ठीक है। गुणवाचक विशेषण है कौन? तब गुण देखा ना, हम अच्छे लड़के हैं ना, हम अच्छे लड़के, अच्छा हो गया गुणवाचक, ठीक है ना। चार तो होगा नहीं, चार क्या होगा? चार क्या होगा? संख्यावाचक। 3 किलो ये भी संख्या होगा। अधिक क्या होगा? अधिक क्या होगा? परिणाम। अधिक क्या होगा? परिणाम। उसके बाद अधिक दूध दही है, और उसके बाद परिणामवाचक विशेषण क्या होता है? तो परिणामवाचक में सुंदर तो होगा नहीं, सुंदर तो गुणवाचक होगा, ठीक है। 4 क्या हो? संख्यावाचक होगा। पुराना, ये भी क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा, पुराना ये भी गुणवाचक होगा, ठीक है, पुराना गुण है। थोड़ा सा क्या होगा? परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद है क्रिया विशेषण, सॉरी विशेषण की विशेषता बताने वालों क्या कहते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताने वालों को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब विश्लेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? एकदम आप लोगों को बता चुके हैं पहले सब। विश्लेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रविशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? तो विशेषण को डिफिनेशन आप लोग को, विशेषण की विशेषता बताने वालों को प्रविशेषण। जैसे वह बहुत मोटा है, तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। मोटा का विशेषता बताया, ठीक है। 3 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 3 दिन तो पता है, संख्या तो इंडिकेटर और संख्या वाचक विशेषण होगा। कलंक शब्द का विशेषण है। कलंक का कलंकनी होता है, कलंकित होता है, कलंकित तो होगा नहीं। उदय शब्द का विशेषण है। उदय का उदित होता है, ठीक है। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण? तो बहुत दूध मतलब बहुत दूध, तनिया से दूध, थोड़ा दूध, कैसा कम दूध, परिणामवाचक विशेषण होता है, ठीक है। यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह क्या? यह क्या? तो यह क्या है? यह सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण किसे? जो सर्वनाम के सहारा लेकर बने विशेषण, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो देखो सर्वनाम है यह वो सर्वनाम है ना, तो सर्वनामिक विशेषण हो गया। मोटा एक विशेषण है, तो कौन है? गुणवाचक विशेषण। क्यों? गुण बताता ना, मोटा है, पतला है, ये सब गुण है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखिए निम्न में से सर्वनामिक विशेषण नहीं है, नहीं है, याद रखिएगा, नहीं है। सर्वनामिक विशेषण किस कहते हैं? जिसमें सर्वनाम के बारे में होता है, सर्वनाम रहता है। तो कैसा, कोई, कौन, चतुर, तो बताओ ये नहीं है। कैसा, कोई, कौन, ये सब सर्वनामिक विशेषण है। और चतुर थोड़े है, वर्ड है, वो तो गुण होता है, ठीक है। निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण नहीं है, बताइए। काला आदमी होता है, जैसे हम काला हुए, चाहे गोर हुए, चाहे गुण हुआ मेरा, गोर हुए तो अच्छा हुए तो ये भी गुण हुआ। लेकिन कुछ थोड़े गुण होता है, कुछ होता है थोड़े, कुछ पानी दो, कुछ परिणाम होता है, ठीक है। क्षत्रिय बड़ी साहसी होते हैं, तो ये क्या होते हैं? क्षत्रिय बड़ी साहसी होती हैं। तो इसमें जो क्षत्रिय बड़ी साहसी होती है ना, तो ये कौन सा है? प्रविशेषण है। मतलब एक आदमी के साहसी, तो देखिए साहसी तो विशेषण होगा, इसके बारे में पढ़ाई किया गया बड़े मतलब इसमें कौन सा विशेषण होता है? प्रविशेषण। कि क्षत्रिय साहसी के बारे में बड़ाई किया, ठीक है ना, बड़े होते हैं। राष्ट्र की का विशेषता होता है, राष्ट्र का विशेषता होता है राष्ट्रीय, राष्ट्र की विशेषता होता है राष्ट्रीय। दर्शन शब्द का विशेषण है, दर्शन का दर्शनीय होता है, ये तो आप लोग याद। इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण? इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण है? तो इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तन्मया। चौगुना तो संख्या हो गया, वह तो हो गया क्या चीज? सर्वनामिक। कोई भी हो गया वही सर्वनामिक। तो इसमें नया पुराना होगा ना गुणवाचक। लाल क्या? लाल क्या है? तो ये गुण परिणाम होता है। लाल क्या होता है? लाल होता है लाल गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक है, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक तो होगा नहीं, कुछ तो होगा नहीं, ठीक है। लाल कपड़ा गुण परिणामी, लाल कपड़ा परिणामी होगा, ठीक है। लाल क्या कपड़ा होगा? क्या परिणामी? ना सॉरी, लाल कपड़ा नहीं होगा परिणामी, लाल हो जाएगा गुणवाचक। गुणवाचक होगा, गुण बता रहा है ना, लाल कलर का पहना, कलर अलग अलग का, लाल काला गोरा जैसा भी गुण हुआ, ठीक है, तो ये गुणवाचक, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है, ठीक है। धन्यवाद।